जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन धारण किया जाता है। कहीं कहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन भी इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत खास करके सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। इस व्रत को सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, पति की लंबी आयु के लिए, पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हेतु तथा सभी प्रकार के समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। वट सावित्री के व्रत में महिलाएं इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष के नीचे, जो कि कहीं पे बड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ कहा जाता है, तो इसके नीचे बैठ करके इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। जिस प्रकार से पीपल के वृक्ष को पूजनीय माना गया है, उसी प्रकार से बड़ के पेड़ को पूजनीय माना गया है। इस दिन बड़ के पेड़ का साथ में वहां पर सत्यवान सावित्री ब्रह्म सावित्री की पूजा की जाती है। इससे अटल सौभाग्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए और फिर कच्चा सूता लपेट करके, जो कि 7 परिक्रमा की जाती है। कहीं कहीं इस व्रत को निर्जला रहते हुए धारण किया जाता है। कहीं कहीं पूजन संपन्न होने के बाद जो कि वही प्रसाद ग्रहण किया जाता है, और बहुत से जगहों पर जो कि अगले दिन जाकर के व्रत का पारण किया जाता है। सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो सभी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करें। तो आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार भद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ उनकी कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह कर्म चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी जी ने प्रकट होकर वर दिया कि हे राजन, तेरे घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाश करने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां शाल्व देश के राजा दुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषिराज नारद जी को जब यह बात पता चली, तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, यह क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद जी की बात को सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा, तो राजा ने कहा कि पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है, वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपनी पति का एक ही बार वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं, और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री धीरे धीरे अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी जंगल गई।
जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ के नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखाई पड़े। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति पारायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे चलती रही। यमराज ने कहा कि हे देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री बोली, हमारे ससुर जी का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को फिर से तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़ गए। यमराज अंतर ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान जीवंत हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता स्त्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता है, और संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। तो बोलिए प्रेम से सावित्री माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ समय 26 मई 2025 दिन सोमवार दोपहर 12:14 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 27 मई 2025 दिन मंगलवार सुबह 8:33। तो पंचांगों के अनुसार इस बार वट सावित्री का व्रत 26 मई 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाएगा। सोमवती अमावस्या का व्रत धारण किया जाएगा और अमावस्या का जो भी व्रत धारण करते हैं या श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करते हैं तो सभी 26 मई को इन कार्यों को करेंगे और 27 मई को जो कि स्नान दान की अमावस्या है। 26 मई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:03 से सुबह 4:44 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:08, सूर्यास्त शाम 6:41 होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:36 से दोपहर 3:31 तक होगा। अमृत काल का समय सुबह 3:25 से अगले दिन सुबह 4:50 तक रहेगा।
26 मई को राहु काल का समय सुबह 6:50 से सुबह 8:32 तक होगा और 27 मई को राहु काल दोपहर 3:18 से शाम 5 बजे तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। 26 और 27 मई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक होगा। 26 मई को शुभ चौघड़िया मुहूर्त का जो समय है वह समय दोपहर 1:36 से शाम 7:59 तक होगा। विशेष पूजा का शुभ मुहूर्त 26 मई को वट सावित्री व्रत के लिए, जो कि दोपहर 1:36 से दोपहर 3:31 तक होगा। 27 मई को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:24 से सुबह 5:25 तक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:04 से सुबह 4:45 तक होगा। 27 मई को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सुबह 5:25 से सुबह 5:32 तक होगा और द्वि पुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि सुबह 5:02 से अगले दिन सुबह 5:25 तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। इन योग में पूजन आदि का कार्य करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है। व्रत का पारण 27 मई 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5:50 से सुबह 7:50 तक होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।